आप सबकी ओर से आदरणीय कमिश्नर साहब का अपने गार्जियन की संरक्षण में सुख मिलता है। मैं भी निगम परिवार का एक सदस्य हूँ प्रिंसिपल के रूप में, और इतना सुख इतनी शांति कि वो मेरे शब्दों से परे है कि आज हमारे सुरक्षक जेके फाउंडेशन परिवार में। इसलिए मैं आप सबकी ओर से, फाउंडेशन की ओर से आपका बार बार भगवान आपको राजी है। और गौ जिसमें सब देवता है, और बात जब मुझे कुछ बोलने के लिए कहा, अकेला इस उम्र में सभी लोग थे, भूखे लोग थे, उन्हें भोजन करा दिया। कहते हैं एक छोटी सी कोशिश, एक जरा सा। हमारे बुजुर्गों के नाम, हमारे बुजुर्गों का सम्मान होगा तो हमारा अपने आप खुद में खुद सम्मान हो जाएगा। आज हम इनसे लूटेंगे। एडवोकेट गिरीश शर्मा जी से निवेदन करूंगा, जोरदार तालियां बजनी चाहिए जब सम्मानित किया जाए। एनजीओ के वाइस प्रेसिडेंट भी है, सीट देंगे सुरेश मोबिया जी। आगे गोयल साहब, बसंत गोयल जी। तालियों से स्वागत करें सभी। देखिए, हम लोग ऐसी व्यवस्था है कि हर आदमी नहीं पहना सकता, हर आदमी आकर के यहाँ इनका सम्मान नहीं कर सकता, लेकिन इनका देश के निर्माण में और हमारे समाज के निर्माण में जैसा अध्यापक होगा वैसा ही समाज भी बनेगा। एक बात कह देना चाहता हूँ कि देखिए, सम्मान की जो डेफिनेशन है वो बहुत बड़ी है और उसको करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हम एक सिंबॉलिक, एक सांकेतिक तरीके से सम्मान कर रहे हैं। और इस ओवर में भी जो है समाज के लिए हर समय तत्पर है, किसी के भी साथ कभी भी कोई भी बात है साथ खड़े हैं। नाम तो मेरा युधिष्ठिर है, लेकिन प्रदीप का युधिष्ठिर। नीतीश भारद्वाज जी। नीतीश जी आप भी कर लो। साहब का हम स्वागत करते हैं। RWA बद्री नगर के बहुत अच्छा काम करते हैं बद्री नगर से नागरिकों के लिए। धन्यवाद भाई साहब। और सबसे पहले जैन साहब के बारे में कहना चाहूंगा, जिन्होंने इतना अच्छे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, तो सबसे पहले उनका स्वागत होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले अपने बड़े भाई का स्वागत करना चाहूंगा और इसके बाद मेरे स्वागत की बात आती है। मेरा स्वागत हो गया, आप लोगों ने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया। अपने छोटे भाई का या बड़ा भाई समझते हुए अगर आप लोग यहाँ आए तो मेरा इससे बड़ा सम्मान कोई हो नहीं सकता। तो मैं आज तो आपका वो प्लेटफॉर्म पर आप सब लोग हैं तो उसका क्रेडिट आपको ही जाता है। ये भाई साथ में
और मैं कहूँगा सब लोग खड़े हो जाएं। हमारे बीच में IAS है मिस्टर अमित शर्मा जी। और देखो सबसे बड़ी बात एक है कि फर्स्ट टाइम मैं मिला गौड़ साहब के माध्यम से, और इन्होंने एक सेकंड नहीं लगाई, इन्होंने मेरे बारे में कुछ जाने बगैर कह दिया ठीक है मैं आऊँगा, और ये आए। और सुबह से कल से ये जो है ना फ़ोन पे हमारे संपर्क में है, और मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस पे हम शुक्रवार को इनको सिर्फ जा करके इनको दे के आए थे इन्विटेशन, और इतनी ही जल्दी इन्होंने अपना व्यस्ततम कार्यालय से अपना समय निकाला, तो उसके लिए बहुत बहुत आभारी है। हमारे लिए शब्द नहीं है कि हम इनका आभार कैसे व्यक्त करें। आज JK फाउंडेशन द्वारा रेस्पेक्ट और उनके सम्मान के लिए जो कार्यक्रम आज ऑर्गेनाइज किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सारे बुजुर्गों को जो 60+ साल के सीनियर सिटीजन हैं उनको अच्छे स्वास्थ्य की, कुशलता की, सारी मनोकामनाएं उनकी पूरी हों, ऐसा मैं जो है क्या होता है ऐसी मनोकामना करता हूँ, मैं ऐसा विचार करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इसमें मैं 2-3-4 चीज़ बोलना चाहूँगा कि बुजुर्ग लोग आज अगर हिंदुस्तान की जनता टोटल 150 करोड़ है तो लगभग 10-12 करोड़ लोग जो है सीनियर सिटीजन वाली कैटेगरी में आते हैं, और ये धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ रही हैं, आदमी की उम्र बढ़ रही है। तो ये जो जनसंख्या है आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद 2050 में जब हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 160 करोड़ होगी तो लगभग ये 20% होंगे। 20% का मतलब लगभग 30 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो 60 साल से ऊपर। तो इसमें कितना बड़ा संख्या बल होने वाला है, कितनी बड़ा वो होने वाला है, तो इसके बारे में सरकार को, समाज को, स्वयं को सोचने की और चिंतन करने की आवश्यकता है कि इतनी बड़ी संख्या का जो है उनका हेल्थ अच्छे से मेंटेन हो, उनकी लोनलीनेस खत्म हो, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो। इसके लिए सरकार को भी सोचने की आवश्यकता है, समाज को भी सोचने की आवश्यकता है और स्वयं को भी सोचने की आवश्यकता है। तो मैं आप सब लोग बुजुर्ग हैं तो आप कभी भी जो है हमेशा युवा ऐसी सोच होनी चाहिए कि लंबे से लंबा जीना है, स्वस्थ जीना है और अच्छे से जीना है। जैसे मैं एक अमेरिकन फिलोसोफर उनने बोला कि ये हमारी मनस्थिति है कि मैं बुजुर्ग हूँ या युवा हूँ। अगर मेरे पास विश्वास है तो मैं युवा हूँ, अगर मेरे में क्षमता है तो मैं युवा होने के बावजूद भी मेरे में ओल्ड एज वाले बुजुर्ग ही है। इसी तरीके से अगर मेरे पास जो है आत्मविश्वास है तो मैं युवा हूँ, अगर मेरे पास है तो मैं जो है आपको थोड़ा सा तो इस तरीके का जो है सब लोग साथ रहें, कुछ ना कुछ कम्युनिटी के इवेंट करते रहें। और JK फाउंडेशन जैसे जितना बढ़िया प्रोग्राम कराया है, रेगुलरली मेडिकल चेकअप, मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल पर्सनल्स को भी है कि भाई आप रेगुलरली महीने, 2 महीने में, 3 महीने में सारे बुजुर्ग लोग हैं उनका जो भी हम लोग मेडिकली चेकअप करा सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, उसका करने की आवश्यकता है। जब सरकार और संविधान की मैं बात करता हूँ कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल 41 या 46 है, वो कहता है कि जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनका ख्याल करने की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की सरकार करती है। एक मिनिस्ट्री बना रखी है। अभी हुआ कि वोट डालने का अधिकार है, तो वोट भाई 85 साल का आदमी, 80 साल का आदमी वो कैसे जाएगा पोलिंग बूथ तक? तो सरकार ने एक स्टेप लिया कि अगर वो फोन कर देगा तो घर पे ही वोट डालने की व्यवस्था की जाएगी। तो इस तरीके से छोटे छोटे प्रयास हो रहे हैं। जैसे 2007 में एक सीनियर सिटीजन एक्ट पास हुआ, उसमें पुलिस को नामबंद किया गया कि जितने भी मोहल्ला, जितने भी लोग हैं वहाँ पे आप जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए आप जिम्मेदार हैं। रेगुलरली आप उनको विजिट करें, देखें कि क्या है क्या नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार की तरफ से भी प्रयास हो रहा है। फिर कई जैसे हेल्पेज इंडिया या केयर फाउंडेशन, बहुत सी ऐसी संस्थाएं जो करोड़ों जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी सेवा में लगे हुए हैं। उनके जो है एक चीज़ और हो रही है समाज में, जॉइंट फैमिली का खत्म हो रहा है, न्यूक्लियस फैमिली हो रही है। लोगों की क्या होता है, एक नैतिकता में भी कमी आ रही है कि लोग जो है भाई, तो कहने का मतलब हम समाज की, उन लोगों की, हम लोगों के अंदर एक और सुविधा में हम लोगों को ये सिखाया है कि हमें अपने माँ बाप, अपने बुजुर्ग लोग, सीनियर सिटीजन का
ख्याल रखना चाहिए। समाज या सामाजिक संगठन है, उनकी सबकी जिम्मेदारी ये है कि कोई भी हमारे मोहल्ले में घर का हो, पिताजी हो, चाचा हो, पड़ोसी हो, उनको पूरा सम्मान देना, उनको उनका ख्याल करना, उनके हेल्थ के लिए जो संभव हो वो करने का हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। फिर मैं 2-3 चीज वर्ल्ड के लेवल पे बताता हूँ। अमेरिका में एक अमेरिकन सीनियर सिटीजन एसोसिएशन है, उसमें 4 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं और वो लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ये जो सीनियर सिटीजन 4 करोड़ लोग हैं वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना रहा है, कोई सर्विस दे रहा है, तो उनकी सर्विसेज का मार्केटाइजेशन हो और उनका आर्थिक रूप से स्वावलंबन बढ़े, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़े। बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, बट वो शायद स्थिति यहाँ पे नहीं आई है अभी भारत में। इस तरीके का कोई सीनियर सिटीजन का बड़ा ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर रहा है। बट आने वाले समय में मैंने जो फैक्ट एंड फिगर आपको बताया कि आज से 30 साल बाद ये जो जनसंख्या सीनियर सिटीजन की 10 करोड़ है वो 30 करोड़ होने वाली है। तो ऐसी व्यवस्था सरकार को, समाज को हम लोगों को प्रयास करके करनी ही पड़ेगी। ऐड करके उसको जितना जल्दी समझ जाए उतना। एक चीज़ और कि आप लोगों का जो अनुभव है, कोई सरकारी नौकरी से 30 साल की नौकरी से रिटायर हुआ, कोई वकालत कर रहा है, कोई टीचिंग प्रोफेशन से हुआ, तो आप लोगों के पर्सनल लेवल पे भी प्रयास ऐसा होना चाहिए, वो समाज के लेवल पे भी होना चाहिए। जैसे एमसीडी का स्कूल है, जब वो है तो वह आप अपनी छोटी मोटी शिक्षा को वहाँ पे जाके 1-2 घंटे कंट्रीब्यूट करके, तो आप लोगों का जो लोनलीनेस है वो भी खत्म होगी। आपको एक सेटिस्फेक्शन भी आएगा कि इतना लंबा, मतलब इतना हमको समाज ने दिया, इतना किया, समाज ने सभी को दिया, बुजुर्ग लोगों को भी दिया है, हमको भी दे रहा है, सब समाज भाई शिक्षा दे रहा है, हेल्थ दे रहा है। तो आपको थोड़ा बहुत जो भी वर्केबल सीनियर सिटीजन है, भाई 60 का है, 65 का है, अच्छी स्वास्थ्य है, बढ़िया स्वास्थ्य, जैसे होते कहाँ है वो अभी मंच पर जो थे, बच्चों को प्राइमरी स्कूल में 1-2 घंटा आपका एंगेजमेंट होगा, गरीब बच्चा पढ़ेगा, समाज के लिए स्वावलंबन होगा, अच्छा होगा। एक 2 ईयर्स के एक राजेंद्र सिंह 91 ईयर्स के, आप गूगल पर डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। उन्होंने 90 साल की उम्र में पंजाब में एक मुहिम शुरू करी कि जो ड्रग्स, बच्चे ड्रग्स वगैरह से पीड़ित हैं, उनको रिहेबिलिटेशन और उनको जागरूकता के लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी उम्र नए काम को शुरू करने के लिए, कोई भी 60 का, 65 का, जो 90 साल का शुरू कर सकता, तो 65 का, 70 का, 75 आदमी का अपना एनर्जी का, अपने का उपयोग करने की आवश्यकता है। दूसरा, एक 90 साल की महिला हरसिमरत कौर या हरजीत कौर, उन्होंने 90 साल में कुकिंग करना शुरू किया और अपना इंस्टाग्राम, गूगल और उस पर डाला हुआ, ही इज ए कुकिंग सेंसेशन एट द एज ऑफ 90। तो मतलब उनके कम से कम लाखों फॉलोवर्स हैं, 30-40 लाख फॉलोवर्स हैं। तो वो 90 साल की उम्र में अपनी एनर्जी को कुकिंग के वीडियोस डाल रही हैं, नई डिश के वीडियो डाल रही हैं, तो अपने जीवन को जीवंत बना रही हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा रही हैं, आर्थिक आमदनी बढ़ा रही है टाइप का। तो इन सारे विचारों को देखते हुए हम सबको, स्वयं को भी, समाज को भी, समाज का मतलब है एनजीओ, हम सरकारी महकमे के लोग, सब लोगों को जिम्मेदारी समझने की आवश्यकता है और जम के सम्मान देने की आवश्यकता है। जम के आप लोगों का बहुत बहुत नमन है। मैं अब आदरणीय हम इनका सम्मान कर रहे हैं, तो हमारा सम्मान खुद का खुद हो जाता है। इतने बुजुर्ग हैं हमारे बीच में और ये हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, हमारे टीचर भी, हमारे अध्यापक भी रहे हैं और इनके अंदर बहुत खूबियाँ हैं। आज भी अपना काम ये खुद करते हैं, स्वयं अपने काम को अंजाम देते हैं, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है। अब इस कार्यक्रम के बाद अभी जो है हम इसको थोड़ा विराम देंगे। सबसे बट्टा भी बना हुआ है सबको, और हम आपका बहुत बहुत आभार करते हैं, व्यक्त करते हैं और साथ ही उम्मीद करते हैं कि शर्मा जी जब हम भी आपको याद जो तुम्हारे मन में आया वो लगा देना। कल बनाया गया, पूरे देश में बनाया जा रहा है अपने जो सीनियर सिटीजन है उनका सम्मान के लिए। तो मैं पूरे समाज से यही संदेश देना चाहता हूँ, समाज को, सरकार को, स्वयं को, ये आने वाले समय में सीनियर सिटीजन्स की जो पॉपुलेशन है वो आज 10 करोड़ है। 10 करोड़ से आने वाले 20-25-30 साल में 30 करोड़ होने जा रही है।
तो इन सब लोगों की एनर्जी का भी हम लोगों को यूटिलाइज करना है, इनके अनुभव का भी यूटिलाइजेशन करना है और इनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, इनको सम्मान भी देना है। और ये जब तक समाज, सरकार और जो है स्वयं भी अपना जब तक ये चिंतन नहीं होगा, सब लोग सामूहिक रूप से इसके लिए प्रयास नहीं करेंगे, तब तक ये संभव नहीं पाएगा। इसलिए मैं इनके अनुभव, इनके कुशलता, इनके अच्छे स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूं। और आज ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम जेके फाउंडेशन ने कराया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जेके फाउंडेशन। थैंक यू। आप इनके स्वागत जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी धरोहर है। सभी तालियां बजाएं। हम इनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं यहाँ आंदोलन पर। धन्यवाद।